हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं मजे कर रहे होंगे। मैं मित्र आज फिर से अवेलेबल हूँ क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। और इस सेशन में बच्चों हम लोग ग्रेविटेशन के हाफ पार्ट को ही देखेंगे, है ना। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन चल रहा है बच्चों, इसमें जो पार्ट 1 आया था इसका, उसमें हम लोग इन चैप्टर्स के सिर्फ थियरी पॉइंट्स को डिस्कस किए थे। और इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इन चैप्टर्स के सिर्फ न्यूमेरिकल्स को हम लोग क्या करेंगे, मिलकर के जबरदस्त तरीके से सॉल्व किया जाएगा, है ना। चलें तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 10 kg ball and 20 kg ball placed at the separation, it means distance of 5 meter। आप खुद बहुत ध्यान से देखो अगर, तो आपको दो बॉल दी गई है, एक 10 kg की है और एक 20 kg की है। अगर से हम इसको कहें कि बॉल ए एंड ये आपका बॉल बी, है ना। और इसके मास को हम क्या रिप्रेजेंट कर दें, m1 कितना है बच्चों 10 kg, और जो दूसरी बॉल है उसके मास को हम कह दें m2, वो कितना दे रखा है 20 kg। उनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, यानी सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। और डिस्टेंस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, r से, वो दे रखा है आपको 5 मीटर। आपसे कह रहा है कि इनके बीच में लगने वाला क्या बता दीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स बता दीजिए। आप इस बात को जानते हो कि फोर्स बिटवीन मासेस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फार्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स F equals to कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। और आप जानते हो कि कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हुआ करती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी का स्क्वायर। क्लियर है ना। चलें तो कैपिटल जी की वैल्यू आप प्लेस करिए 6.67 × 10⁻11 into m1, इट मींस मास ऑफ फर्स्ट बॉल कितना दे रखा है बच्चों 10 kg, यूनिट सही ही है ना। अब m2 देखेंगे, मास ऑफ सेकंड बॉल कितना है 20 kg, उसकी भी यूनिट सही है। होल अपॉन में r देखेंगे, डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में, इसकी भी यूनिट सही है, तो डायरेक्ट आप प्लेस करो, इट मींस 5 का स्क्वायर। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस नंबर में दो डिजिट पे पॉइंट है, और यहां से हम दो जीरो क्या कर लें, टेक कर लें। अगर ये दोनों जीरो उठा करके इसको दे दें तो इसके पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। यानी ये हो जाएगा 667, यहाँ बच जाएगा आपका 1 और यहाँ बच जाएगा 2 × 10⁻11 होल अपॉन में 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो F इक्वल्स टू 2 1 जा 2 2 7 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, है ना। 2 6 जा 12 और 1 13 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 होल अपॉन में 25 × 10⁻11। अगर से आप देखो तो डिवाइड दिया जाए तो कितना आएगा 25 5 जा 125, कैरी यहाँ से कितना निकलेगा 8, यहाँ जाएगा 84 बनाएगा। 25 3 जा 75, कितना मिल गया 9, पॉइंट लगा दोगे तो हो जाएगा 90, है ना। अगेन 25 3 जा 75, अब की बार कैरी निकलेगा 15, पॉइंट लग चुका है तो वो बन गया कितना 150। 25 6 जा 150 × 10⁻11 न्यूटन। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आप यही अपने आंसर को छोड़ सकते हो, ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। यानी पहला आंसर अगर आप राइट करना चाहो F इक्वल्स टू 53.36 into 10⁻11 फोर्स निकाले हो तो ऐसा यूनिट न्यूटन। अगर से आप चाहो जरा और स्टैंडर्ड तरीके से राइट करने के लिए, तो स्टैंडर्ड तरीका ये कहता है कि जो आपका पॉइंट हो डेसिमल, वो आफ्टर 1 डिजिट ही लगना चाहिए। तो एक डिजिट के बाद लगाने के लिए अपने पॉइंट को आप लेफ्ट लेके आओगे, और इतना आप जानते रहो कि जब पॉइंट लेफ्ट आता है, यानी जितना डिजिट लेफ्ट आएगा आप उतना अपने 10 के पावर में ले जाके ऐड करोगे। क्लियर है। चलो तो ये हो जाएगा आपका क्या F इक्वल्स टू 5.336 × 10 रेज पावर, कितना डिजिट लेफ्ट लाया हो आप 1 डिजिट, तो अपने पावर में 1 ऐड करिए, -11 प्लस का 1, तो ये कितना बन जाएगा F इक्वल्स टू 5.336 × 10 रेज पावर
-10 और निकाले हो आप फोर्स, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फोर्स। ये आपके फोर्स का क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। कितना आया है, F इक्वल्स टू 5.336 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। क्लियर है, नोट करें आप, नोट करें। तो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट मींस स्मॉल g ऑन द अर्थ सरफेस एंड मून if the mass and radius of the moon is, मून का मास दिया है बच्चों और रेडियस दिया है मून का। अब निकालना तो अर्थ पे भी है, लेकिन अर्थ क्या है, अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस ये आपको पता होना चाहिए, ये कंपलसरी, ये इतना जानना तो जरूरी ही। क्लियर, तो हम ये लिख देते हैं मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 into 10⁻24 kg and radius of earth denoted by RE, यानी radius of earth 6.4 into 10⁻6 मीटर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए कि अगर आपका ये क्वेश्चन एक नंबर का हो या ऑप्शनल का हो तो आप डायरेक्ट कर देना, डायरेक्ट कर देना। क्या बोलोगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस, यानी स्मॉल जी नीचे छोटा सी बना दीजिए जिससे पता लगता रहे कि ये स्मॉल जी की बात हम कहाँ के लिए कर रहे हैं, कहाँ के लिए कर रहे हैं, कहाँ के लिए कर रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए अर्थ, है ना। तो GE इक्वल्स टू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब बच्चों मून पे बताना रहेगा तो आप पहले लिख दीजिएगा 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ये जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ के ग्रेविटी का 1/6, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे 1/6 इंटू 9.8 डिवाइड दोगे तो 6 1 जा 6, 3 मिला, यहाँ गया 38 बना दिया, है ना, 6 6 जा 36 मिला 2 पॉइंट लग चुका है, बन गया 20, 6 3 जा 18। अब फिर वो आता जा रहा है, और आप जानते हो कि पॉइंट के बाद की डिजिट अगर 5 या मोर देन 5 है तो उसको एक इंक्रीज किया जाता है, तो आप इसको विदाउट एनी हेजिटेशन बोलोगे 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून सरफेस। ये ग्रेविटी कहाँ की है बच्चों, मून की है, और 9.8 कहाँ की थी, अर्थ की थी, है ना। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इस टाइप का है कि सर हम कैसे मान लें कि अर्थ के सरफेस पे 9.8 ही होती है, या मून के सरफेस पे 1.7 या 1.63 ही होगा, या 1/6 ऑफ द अर्थ, ये कहां से आया, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर जानना होगा तो सबसे पहले आप जानोगे क्या, कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। थियरी पोर्शन में ये बताएं बच्चों क्या है रिलेशन दोनों का, स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब जिस भी प्लेनेट की बात करोगे आप, अगर अर्थ की ही बात कर रहे हो आप, तो हर एक जगह उसका जिक्र करोगे। जैसे जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो तो हर जगह वही रहेगा, उसके लिए कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप अर्थ के लिए बात कर रहे हो, पर्टिकुलर अगर आप बात ये अर्थ के लिए कर रहे हो तो स्मॉल GE ME RE, इट मींस वहां बताओगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ, मास किसका ले रहे हो अर्थ, रेडियस किसका ले रहे हो अर्थ, है ना। और कैपिटल जी के लिए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हर एक जगह पूरी यूनिवर्स में वही रहती है, कितनी 6.67 into 10⁻11, इतना हम लोग टेक करते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन में गिवन करके दिया है तो फिर आप वही वैल्यू राइट करना, है ना। चलिए देखें अर्थ के लिए क्या होगा बच्चों, GE इक्वल्स टू कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 into 10⁻11, मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10⁻24 होल अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 into 10⁻6 पूरे का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका GE इक्वल्स टू 6.67 into 10⁻11। अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहते हो तो पहले नंबर्स को ही राइट कर लो, इट मींस पहले 6 आना चाहिए, इनटू अगर आप देखो तो जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है,
तो यहाँ है आपका बच्चों -11, हम इसमें ऐड करेंगे कितना 24 और नीचे आपका क्या है स्क्वायर, नीचे क्या है बच्चों स्क्वायर, इट मींस 2 टाइम मल्टीप्लाई 6.4 × 6.4 × 10 रेज़ पावर, जब पावर का पावर कभी आपको दिख जाए इट मींस एक रूल आपने पढ़ा है a पावर m होल पावर n, पावर का पावर होता है तो दोनों पावर का आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई, क्लियर है। तो यहाँ 10 की पावर 6 का पावर 2 इट मीन 6 2 जा 12, इट मीन 6 2 जा 12। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो आप देखो नीचे 2 डिजिट पे पॉइंट है ना, और ऊपर भी 2 डिजिट पे पॉइंट है, तो हम पॉइंट कैंसिल कर दे या फिर ये बोल दें कि 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर, तो मिला क्या हमको, मिला क्या हमको स्मॉल g इक्वल्स टू 667 into 6 into 10 रेज़ पावर 24 से 11 निकालोगे आप तो 13 और 24 बड़ा है तो प्लस का 13 होल अपॉन में नीचे से आप पॉइंट हटा दिए हो तो ये बन गया 64 इंटू का 64 इंटू 12। अब नीचे आपका +12 है, अगर इसको आप ट्रांसफर करो ऊपर तो -12 बनेगा, तो GE इक्वल्स टू 667 इंटू 6 इंटू 13 से 12 जाएगा, तो अगर राइट करना चाहते हो तो आप कर लो, इंटू ऊपर आके -12 बनेगा होल अपॉन में 64 इंटू 64 है ना। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो स्मॉल g इक्वल्स टू 667 इंटू 6 इंटू यहाँ पावर आप ऐड करो +13 -12 13 से 12 जाएगा 1 आएगा, और 10 की पावर 1 हो तो उसको हम ऐड करेंगे नहीं, 64 इंटू 64। अब थोड़ा यहीं सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप तब मल्टीप्लाई करिएगा 2 5 जा 10 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 2 जा 4। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो 5 3 जा 15 15 7 जा 100 5 15 7 जा 105 का 5 कैरी 10 15 6 जा 90 और 10 100 का 0 कैरी 10 15 6 जा 90 और 10 100 होल अपॉन में 32 into 34 2 कितना होता है बच्चों 1024। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो नीचे 1000 है ऊपर 10,000 है, लेकिन इसके पीछे 24 भी है, तो डिवाइड कितनी टाइम जाएगी आपकी, ऑब्वियस सी बात है कि 9 टाइम जाएगी 9 पॉइंट, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 9.67 9.7 है ना। अब देखो डिवाइड जा रही है आपकी 9.7 समथिंग समथिंग, और पॉइंट के बाद का डिजिट अगर आपका 5 है या 5 से बड़ा है तो उसको आप क्या करते हैं इंक्रीज करते हो, तो हम अगर अप्रॉक्स देखें वैल्यू तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ रहा है ना, है ना। अगर आप चेक करना चाहते हो तो पूरे डिवाइड दे लो, पॉइंट के बाद का जो नंबर आएगा वो मोर देन 5 रहेगा, उसको एक इंक्रीज करोगे तो 8 के आसपास आप जाओगे, है ना। अर्थ के लिए तो हमने निकाल दिया। अगर कोई लड़का कह रहा है, कोई स्टूडेंट बागी टाइप का है बिल्कुल, तो वो कह रहा है सर हम मून का भी चेक करना चाहते हैं, तो बिल्कुल करिए आप। क्या लिखना होगा आपको gm यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून इक्वल्स टू कैपिटल G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास किसका लोगे आप मून का, तो छोटा सा m बना दो, रेडियस किसका लोगे आप मून का, तो rm का स्क्वायर। अब इन तीनों की वैल्यू रखिए सिंपलीफाई करिए, लास्ट में आप देखोगे तो 1.7 आएगा, है ना। और कोई ये कह दे कि कैसे पता कि 1/6 होता है, तो इसकी ग्रेविटी से यानी मून की ग्रेविटी से अर्थ के ग्रेविटी में डिवाइड दे देना। 1/6 चेक करने के लिए आप क्या करना, 1/6 चेक करने के लिए क्या करना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून सरफेस से आप डिवाइड दोगे तो आपको मिलेगा क्या 1/6 है ना, क्लियर। चलो तो हम लोग बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। मान लीजिए बच्चों ये रहा आपका सन और ये रहा आपका अर्थ, है ना, ये रहा आपका अर्थ। अब बहुत ध्यान से देखो, इसका मास ये सन है और ये अर्थ है। अगर हम सन के मास को क्या बोल दें m1, वो कितना दिया है बच्चों 2 × 10⁻⁴
30 यूनिट देख लीजिए जरा, केजी है तो बिल्कुल सही है, नया होता तो केजी में हम करते। अर्थ का मास कितना है बच्चों? 6 × 10⁻24 केजी। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इसको आपने m1 बोला और इसको आपने m2 बोला, इनकी डिस्टेंस। वैसे आप जानते रहिए सन टू अर्थ की जो डिस्टेंस होती है उसको आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, AU, है ना। अब देखो डिस्टेंस कितना है, r की वैल्यू कितना है? 1.5 × 10⁻11 मीटर। यूनिट इसकी भी सही है, एक्चुअल में इसकी वैल्यू बच्चों होती है 1.49, है ना, 496 × 10⁻11। इसको अप्रॉक्स में लिया जाता है कितना? 1.5 × 10⁻11 मीटर, जिससे कि आपका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इजी हो जाए, है ना। अब देखो इन्हीं के बीच का हमें क्या बताना था बच्चों? फोर्स बताना है। तो F = क्वेश्चन मार्क। अब फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F = G m1 m2 अपॉन में r²। अगर m1 m2 ना लिखना चाहो तो आप ms me लिखिए, यानी मास ऑफ सन एंड मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन एंड मास ऑफ अर्थ। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो कैपिटल G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 इनटू मास ऑफ सन बच्चों 2 × 10⁻30, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 होल अपॉन में डिस्टेंस कितना है? 1.5 × 10⁻11 पूरे का होल स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से आप देखो तो पहले हम नंबर्स को आगे खींच लाएंगे, ठीक है, खींच लाएंगे। देखिए 6.67 दूसरा नंबर है, क्या मिलेगा? 2, फिर क्या मिलेगा? 6। अब देखो बहुत ध्यान से, इसका भी बेस 10, इसका भी बेस 10, इसका भी बेस 10, मल्टीप्लाइंग जब बेस सेम ऑफ पावर ऐड होती है, बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो 10 की पावर -11 प्लस 30 प्लस का 24 होल अपॉन में इन लोगों का स्क्वायर है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई 1.5 × 1.5 × पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई होता है, इट मींस 10⁻11 2 जा 22। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, 2 डिजिट पे ऊपर पॉइंट, 2 डिजिट पे नीचे पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट क्या होगा? कैंसल, है ना। अब ये हो गया आपका F = 667 × 2 × 6 × अब 30 और 24 कितना हुआ? 54 से आप अगर आप 11 निकालोगे तो 10⁻43 बड़ा हुआ था तो प्लस का 43। अब नीचे 10⁻+22 ऊपर ट्रांसफर करोगे तो 10⁻−22 होल अपॉन में क्या मिल रहा है? 15 × 15। जरा आप सिंप्लीफाई करिए जरा, देखिए क्या मिल रहा है आपको। बहुत ध्यान से देखो तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 15, है ना। सॉरी 2 से नहीं डिवाइड होगा बच्चों, ये 3 से डिवाइड हो रहा है ना। अब देखो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, है ना। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 कैरी 2, है ना। 4 6 जा 24 और 2 26 कैरी अगेन 2, 4 6 जा 24 और 2 26 होल अपॉन में 15 5 जा 75 इनटू। अब देखिए फिर बेस सेम है तो पावर ऐड होनी चाहिए। अब 43 - 22 है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए डायरेक्ट, तो 10 3 से 2 जाएगा 1, 4 से 2 जाएगा 2, है ना। अब इसी को आप क्या करोगे? सिंप्लीफाई करोगे। अब इसी को आप डिवाइड दोगे, जो आएगा उतना न्यूटन, जो आएगा उतना न्यूटन। इसको बच्चों आप डिवाइड दे करके इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और जिसका आंसर सही होगा उसके कमेंट को हम लाइक करेंगे तो बाकी लोग भी समझ जाएंगे कि ये आंसर क्या है, करेक्ट। क्लियर? तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A body is thrown vertically upward with an initial velocity of 20 मीटर पर सेकंड। पहले आप अपने गिवन डाटा को कंप्लीट करें। एक बॉडी है जो अपवर्ड थ्रो की जा रही है, जैसे ही अपवर्ड का नाम हमारे कान में आया, ये आवाज हमें सुनाई दी,
तो टेक फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0। कितने की स्पीड से आप थ्रो किए थे? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप थ्रो किए थे। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी वो कितना टाइम टेक करेगा अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। इट मींस ये रहा आपका क्या, अर्थ सरफेस। यहां से बॉल आप ऊपर की तरफ क्या कर रहे हो? थ्रो किए। तो अगर ये इतने हाइट तक गया, अगर ये इतने हाइट तक गया तो उस हाइट तक पहुंचने के लिए ये कितना टाइम टेक किया होगा, है ना? यही टाइम आपको क्या करना है? बताना है। अब आप जानते हो अपवर्ड कंडीशन क्या कहता है? अपवर्ड कंडीशन ये कहता है, अपवर्ड कंडीशन बच्चों कहता है फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि v इक्वल्स टू u माइनस gt, v इक्वल्स टू u माइनस gt। यानी अगर आप अर्थ सरफेस पे चल रहे होते हो तो फर्स्ट इक्वेशन बनता है v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at। अब जब अपवर्ड जाना रहता है तो a आपका कन्वर्ट होता है किसमें? माइनस g में। ये अपवर्ड के लिए होता है बच्चों, है ना? अगर आप डाउनवर्ड जा रहे होते हो तो सिर्फ ए की रिप्लेस क्या लिख देते हो? स्मॉल जी, है ना? माइनस नहीं लगाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रही होती है और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड ही अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन अपवर्ड में आप थ्रो किए हो अपवर्ड, ऊपर की तरफ, और अर्थ खींच रही है नीचे, तो कहीं ना कहीं आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हो। ठीक है? और फिजिक्स में अगेंस्ट डायरेक्शन को नेगेटिव साइन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? चलिए, तो अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो कहोगे कि सर फाइनल वेलोसिटी तो 0 दिया है, u की वैल्यू 20 दे रखा है, माइनस स्मॉल g के बारे में कह रहे हैं कि 10 टेक करना है। स्मॉल g कितना टेक करना है बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट तो सही ही है, यूनिट जरूर आप चेक करेंगे। ठीक है? चलिए, तो g के रिप्लेस आपने रख दिया 10 इंटू t। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो 0 इक्वल टू 20 माइनस 10t, इधर माइनस ट्रांसफर करोगे इधर आके प्लस 10t इक्वल्स टू 20, देन t इक्वल टू 20 अपॉन में 10, 10 टू जा 20, t इक्वल टू 2। t क्या था? टाइम था, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। क्या होती है? सेकंड। क्लियर है? क्लियर है? देखिए, क्वेश्चन अगर आप जब तक समझोगे नहीं तब तक ये जान लीजिए कि उसका हर एक पॉइंट आपके दिमाग में आएगा नहीं, है ना? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों क्या कहता है। कह रहा है कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। अभी तक हम क्या कर रहे थे? बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहे थे, और अब की बार क्या कर रहे हैं? ड्रॉप। ड्रॉप इट मींस डाउनवर्ड। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये केस कि यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड के लिए क्या होता है बच्चों? u 0 होता है, और अपवर्ड के लिए v 0 होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जाते जाते रुकी, और व्हेन ए मूविंग बॉडी सडनली स्टॉप, चलती हुई ऑब्जेक्ट रुक जाए तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0। क्लियर? चलिए देखें, डाउनवर्ड इट मींस u 0 हो गया। ड्रॉप से हमें समझ आया कि डाउनवर्ड हो रहा है। कितने हाइट से ड्रॉप किए हो? जरा एक एफबीडी बना लीजिए, इट मींस फ्री बॉडी डायग्राम। ये रहा आपका क्या? बॉल, और यहां से इसको क्या करना है? ड्रॉप करना है। इसको यहां से क्या करना है? ड्रॉप करना है, डाउनवर्ड आएगा। तो यहां तो एक चीज समझ आ गई कि u 0 है, कितने हाइट से कर रहे हो आप? 20 मीटर। तो यहां आप राइट कर लो h इक्वल्स टू 20, h इक्वल्स टू 20 मीटर। यही आपका क्या तैयार हो रहा है? गिवन डाटा। उसके बाद कह रहा है एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड। अब यहीं से देखिए केस बनना शुरू हो गई। इसी टाइम पर एक और ऑब्जेक्ट है जिसको आप क्या कर रहे हो? ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो, है ना? ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो। ठीक है? विथ सेम स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। when and where will the ball meets? कब और कहां? कब और कहां ये दोनों बॉल एक दूसरे से मीट करेंगे?
क्लियर? बहुत ध्यान से देखो, हम इधर कह दे रहे हैं फर्स्ट बॉल और इधर अब बोल दे रहे हैं सेकंड बॉल। ठीक है, यहाँ हम लोग दूसरे बॉल की बात करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट बॉल की बात करेंगे। अब देखो जरा, अगर ये फर्स्ट बॉल है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 कह दें, हाइट सेम है 20 मीटर दोनों का है, और स्पीड भी सेम है। ठीक है, सॉरी, अब डाउनवर्ड के लिए तो स्पीड था नहीं, अपवर्ड के लिए बच्चों दिया है क्या, स्पीड। अब देखो हाइट तो दोनों का सेम हाइट है ना, तो उसको h1 और h2 नहीं करना, ये 20 मीटर ऊपर से छोड़ी जा रही है, ये 20 मीटर के लिए थ्रो की जा रही है, कहाँ ये दोनों बार आकर के मिलेंगे, यही आपको क्या करना है, बताना। क्लियर? अब देखो, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको हम u2 कहते हैं, और कितने से आप थ्रो कर रहे हो, 20 से, तो इसका u2 क्या होगा बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20, और ये अपवर्ड फॉलो कर रहा है, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, v0 लेना होगा, v0 लेना होगा। सेकंड बॉल की बात चल रही है तो v2 बोल दीजिए, है ना। अब बहुत ध्यान से देखो, ये 20 मीटर ऊपर से छोड़ी गई, 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप की गई। ठीक है, अब देखो हम मान लें, अगर से हम यहां मान लें कि जो दोनों बॉल हैं वो यहां आकर के मीट कर दें, यानी हम बोल रहे हैं कि ये जो दूसरी बॉल है और ये जो पहली बॉल है, दूसरी बॉल x मीटर ऊपर गई, अब आप बताओ कि फर्स्ट बॉल कितना मीटर नीचे आएगी, ये x मीटर हाइट तक ऊपर गई, तो इसका मतलब ये है कि जो पहली बॉल है वो 20 माइनस x मीटर नीचे आई होगी, यानी दूसरी बॉल x मीटर की डिस्टेंस कवर की और पहली बॉल 20 माइनस x मीटर की डिस्टेंस कवर की, और दोनों आकर के मीट कर गई, दोनों आकर के मीट कर गए। ठीक है, अब देखो जरा, फॉर फर्स्ट बॉल, अगर हम पहले बॉल की बात करें, पहली बॉल, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और पहली बॉल बच्चों डाउनवर्ड आ रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहली बॉल का हाइट कितना डिस्टेंस कवर किया है, अब पहली बॉल कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है 20 माइनस x, और दूसरी बॉल कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है x। ठीक है, ये तो टोटल हाइट है, इसको अभी हटाइए। ठीक है, तो यहाँ हमें लिखना चाहिए h1 इक्वल टू u1 t, कितने टाइम बाद मीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा टाइम सेम होगा, हमने ऊपर से छोड़ा ये नीचे की तरफ, नीचे से छोड़ा थ्रो किया ऊपर की तरफ, 2 सेकंड के बाद मिल गया, 3 सेकंड के बाद मिल गया, यानी टाइम ड्यूरेशन दोनों का सेम आएगा, है ना। अब देखो, तो प्लस हाफ डाउनवर्ड के लिए जी बन जाएगा टी का स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखो, तो पहली बॉल कितना हाइट कवर की थी 20 माइनस एक्स, पहली बॉल का इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी प्लस हाफ, जी की वैल्यू दिया है, नहीं दिया है तो आप टेक करोगे 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, ये हो गया आपका 20 माइनस एक्स इक्वल टू 2 से आप डिवाइड दोगे तो 2 4 जाए 8, 2 9 जाए 3, टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट बॉल के लिए बात करें अब थोड़ी, आ जाइए इस तरफ, इस तरफ देखिए, फॉर सेकंड बॉल, सेकंड बॉल के लिए क्या बात होगी, ये कितनी डिस्टेंस कवर की है, इसके लिए आप बोलोगे कि सर ये जो है सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनना चाहिए था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही सेकंड इक्वेशन होता है, लेकिन ये अपवर्ड को फॉलो कर रही है, और दूसरे बॉल की जो डिस्टेंस है उस कितना हाइट आप कवर कराए हो, कितना लेट किए हो h2, तो यहाँ आप लिखोगे h2 इक्वल टू u2 t प्लस 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 नहीं अपवर्ड है बच्चों, माइनस हाफ, ये आपका माइनस जी बनता है, माइनस बाहर भेज दिया गया, माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर h2, कितना हाइट गई थी, कितने हाइट तक गई थी दूसरी बॉल x,
इक्वल टू U2 की वैल्यू बच्चों 20 इंटू टी, टाइम का हमें कुछ अंदाजा नहीं है कितने टाइम बाद दोनों मीट की। टी की स्मॉल जी की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम टेक करेंगे 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, तो x इक्वल टू 20t माइनस डिवाइड हो गया तो 4.9 टी का स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हमें मिला किस बॉल से, दूसरी बॉल से, सेकंड बॉल से। इसको बोल रहे हैं बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको बोल रहे हैं क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत ध्यान से देखो आप, बहुत ध्यान से देखो कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, अगर से हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, देखिए आप, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम दोनों इक्वेशन को क्या करना चाह रहे हैं बच्चों, ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहले इक्वेशन का एलएचएस आप बोलिए 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स। अब दूसरे इक्वेशन का एलएचएस इसमें ऐड करिए, दूसरे इक्वेशन का एलएचएस क्या है, एक्स है ना। चलें अब पहले इक्वेशन का आरएचएस बोल दीजिए 4.9 टी का स्क्वायर, इसमें ऐड करना है बच्चों किसको, सेकंड इक्वेशन के आरएचएस को। सेकंड इक्वेशन का आरएचएस क्या है 20t, क्या है बच्चों 20t है ना, तो 20t और माइनस 4.9 टी का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखो तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हुआ, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ मिला सिर्फ 20 इक्वल टू 20t, 20 से 20 कैंसल, t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 सेकेंड। इसका क्या मतलब है, ऊपर से हमने एक बॉल छोड़ा नीचे की तरफ, नीचे से एक बॉल थ्रो किया ऊपर की तरफ, दोनों 1 सेकंड के बाद मीट कर जाएंगे, दोनों 1 सेकंड के बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे, टाइम सेम होगा। इट मींस मिलने का टाइमिंग तो सेम होगा, जाहिर सी बात है। और दो लोग को अगर मिलना है तो टाइम पे ही पहुंचना होगा, ठीक। चलें देखते हैं। अब देखिए व्हेन का आंसर तो आ गया कि आफ्टर 1 सेकेंड, वेयर कहां, चलिए निकाल लेते हैं कहां, इसका भी आंसर बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं। हम बोलेंगे ये क्या है, व्हेन का आंसर है। और अब हम लोग दूसरा किला तोड़ने जा रहे हैं, कहां के लिए, वेयर के लिए। मिलेंगे तो कहां मिलेंगे प्लेस तो डिसाइड हो पहले। देखिए हम क्या करेंगे, ये टी की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में प्लेस क्यों नहीं कर देते आप। तो हम आपसे कह रहे हैं कि पुट या पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। चलो हम सेकंड में रखना पसंद करते हैं, ठीक। देखो सेकंड क्या है, x इक्वल टू, पहले में भी रख दो नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं उसका। 20 इंटू टी की वैल्यू बच्चों 1 माइनस 4.9 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो बच्चों x इक्वल टू 21 या 20 माइनस 4.9 बन जाए 4.9, तो x इक्वल टू 20 माइनस 4.9 इट मींस 15.1। अगर हम 20 से 4.9 को माइनस कर रहे हैं तो 15.1 मीटर। अब देखो x कहां सेलेक्ट किया गया था, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो यहां आप जिक्र कर दीजिएगा फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, है ना। तो जो व्हेन का क्वेश्चन था, कब मिलेंगे, आफ्टर 1 सेकेंड मिलेंगे, वेयर यानी कहां मिलेंगे, प्लेस तो डिसाइड हो, और वो डिसाइड हो गया है कि अर्थ सरफेस से 15.1 मीटर ऊपर जाकर के हम लोग एक दूसरे से क्या करेंगे, मीट कर जाएंगे। और फिलहाल यहाँ हम और दूसरा कोई नहीं, बल्कि यहाँ बॉल फर्स्ट एंड बॉल सेकेंड, क्लियर, नोट करें आप।
नोट करें बच्चों आप। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। A cricket ball is dropped from a height of 20 meter. Calculate the speed of the ball when it hits the ground. एक क्रिकेट की बॉल है, एक क्रिकेट की बॉल है, एक क्रिकेट की बॉल है जिसको आप क्या कर रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं। यही आपका क्या है, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल है ना। तो पहला पॉइंट बताना था इसमें क्या, किस वेलोसिटी से ये हिट करेगा, यानी आपको यहाँ v फाइंड आउट करके देना है। v में डाटा भी हम प्रिपेयर कर लें फट से कि u आपको दे रखा है कि ड्रॉप हम कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो u 0 कितने हाइट से कर रहे हैं, 20 मीटर की हाइट से कर रहे हैं, है ना। आगे कह रहा है कि स्पीड ऑफ द बॉल बताना है आपको कि जितने स्पीड से वो क्या करे, हिट करे, यानी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। कह रहा है कि दैट टाइम टेकन, है ना, टू फॉल थ्रू दिस हाइट, जो बॉल होगी द टाइम इट टेकन, कितना टेक टाइम करेगा, ये कितना टाइम टेक करेगा अर्थ तक पहुंचने के लिए, हिट करने के लिए, उस हाइट को कवर करने के लिए। यानी आपको यहाँ दो आंसर फाइंड करना है, एक v की वैल्यू फाइंड करनी है और एक t की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें अर्थ इन्वॉल्व होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जहां a का जिक्र था, अब वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सीधे स्मॉल g, और स्मॉल g वैल्यू दी नहीं गई है तो हम टेक करेंगे क्या, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। बहुत ध्यान से आप देखो, बहुत ध्यान से देखो, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन क्या कहता है बच्चों, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। डाउनवर्ड की बात हम कर रहे हैं डायरेक्ट। v की वैल्यू हमें मालूम नहीं, u की वैल्यू 0, उसका स्क्वायर प्लस 2g 9.8 इनटू h कितना है बच्चों, h कितना है 20 मीटर, 20 मीटर। बहुत ध्यान से आप देखो, v स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम इनको पॉइंट 0 दे दें, पॉइंट रिमूव होगा तो 2 इंटू 98, 98 इंटू ये 0 आप दे दिए, ये भी बनेगा सिर्फ क्या 2 बनेगा। अगर बहुत ध्यान से आप देखो तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 जा 4 इंटू 98, अगर आप स्क्वायर उधर ट्रांसफर करोगे तो रूट लगाएगा, तो 4 इंटू 98 अंडर रूट 4 की वैल्यू बच्चों 298, अप्रॉक्स 100 है, 100 के करीब है, तो 9.9 इतना करके आ रहा है। तो अगर हम पॉइंट से बचना चाहें तो 0 हम क्या लिखें, अगर हम पॉइंट से बचना चाहें तो अंडर रूट 98 की वैल्यू क्या लिखेंगे 10, तो 10 टू जा 20, इट मींस अप्रॉक्स वैल्यू क्या है आपकी कि किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगा बॉल, 20 की स्पीड से। और एक चीज बोलना था, इसमें टाइम भी बताना था। अगर टाइम के लिए हम बात करें तो आपके पास दो इक्वेशन है, पहले इक्वेशन में भी टाइम आता है और दूसरे में भी आता है, तो हम पहले की तरफ चलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस gt, है ना। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लिए होते, अप्रॉक्स में g की वैल्यू 10 लिए होते, गिवन किया होता तब तो ठीक थी, अप्रॉक्स लिए तो इसको भी अप्रॉक्स लीजिए फिर। तो v की वैल्यू 20 इक्वल टू u 0 प्लस का g 10 ले लेते हैं। और इस क्वेश्चन में बच्चों 10 दिया भी गया, 10 दिया भी गया था, वो मिसप्रिंट हो गया, टाइप नहीं हम कर पाए थे, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। भावनाओं को समझिए, शब्दों में क्या रखा है, शब्दों से आजकल के लोग रूठ जाते हैं। देखिए 20 इक्वल्स टू 0 ऐड करने का कोई मतलब नहीं, तो 10 इंटू टी इट मीन्स 10t, 10 से डिवाइड करोगे तो t इक्वल्स टू 10 टू जा 20, यानी t इक्वल्स टू 2 सेकंड। कितने समय के बाद हिट कर देगा 2 सेकंड, और कितने की स्पीड से हिट करेगा 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है
कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स kept as a separation of इतना 1 femtometer. Femto it means बच्चों का 10 raised power minus 15. Femto it means 10 raised power minus 15. बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ दो प्रोटॉन हैं और एक दूसरे से कितने के सेपरेशन पे हैं 1 femtometer FM. तो गिवन पहले आप प्रिपेयर करिए, ये आपका M1 बन जाएगा, ये आपका M2 बन जाएगा, दूसरा मास और दोनों की वैल्यू सेम ही है। कितना मास दिया बच्चों M1 इक्वल्स टू M2, दोनों सेम पार्टिकल्स, तो कितना मास है 1.67 into 10 raised power minus 27 kg। यूनिट तो सही है मास की। उसके बाद जो डिस्टेंस की बात है वो कितना है बच्चों 1 femtometer। femto it means 10 raised power minus 15, 1 का मल्टीप्लाई मतलब नथिंग। अब आ जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ, क्योंकि हमें फोर्स ही तो बताना है। F इक्वल्स टू कैपिटल G M1 M2 होल अपॉन में R का स्क्वायर, तो F इक्वल्स टू 6.67 into 10 raised power minus 11 into M1 की वैल्यू 1.67 into 10 raised power minus 27, M2 की वैल्यू बच्चों 1.67 into 10 raised power minus 27 होल अपॉन में R स्क्वायर इट मींस डिस्टेंस का स्क्वायर, और आपका डिस्टेंस है क्या 10 raised power minus 15 पूरे का होल स्क्वायर। पहले आप नंबर्स को आगे लाइए बच्चों 6.67 into 1.67 into 1.67 into, अब बेस सेम है सबकी पावर ऐड कर डालिए -27 इट मींस माइनस का 54 और -54 और 11 माइनस का 65 होल अपॉन में 10 raised power 15 टू जा -30, ऊपर आप भेजोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 6.67 into 1.67 into 1.67 है ना, और 10 raised power minus 65। अब देखिए जो -30 था ऊपर जाएगा क्या बनाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा बच्चों ये प्लस का 30 है ना, प्लस का 30, तो F इक्वल टू 6.67 into 1.67 into 1.67 into 65 से 30 निकालोगे आप तो माइनस का 35। अब बाकी का काम आप तो इतने कैपेबल हो, सिर्फ इनका बच्चों क्या करना है मल्टीप्लाई इनटू जो भी है। पॉइंट को आप एडजस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, और आपको हमने बता रखा है कि पॉइंट जब लेफ्ट स्लाइड करेगा तो पॉइंट पावर में आप उतना क्या करिएगा ऐड करते जाइएगा प्लस, है ना, और निकाले हो आप फोर्स तो उसकी एसआई यूनिट क्या आनी चाहिए न्यूटन। क्लियर है आप? चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों देखिए, a boy of mass 50 kg weighing at 5 meter per second jumps on a 20 kg trolley traveling in the same direction at 1.5 meter per second, what is their common velocity? है ना, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ दो चीजें, एक बॉय है ना, और दूसरा कौन है ट्रॉली, दूसरा कौन है ट्रॉली। बहुत ध्यान से देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जो आपका बॉय बच्चों कितने केजी का था, बॉय आपका 50 केजी का था, ये हो गया आपका 50 केजी। ट्रॉली कितने केजी की थी, ट्रॉली 20 केजी है ना, ये रहा केजी और ये रहा जंप्स ऑन ए 20 केजी ट्रॉली। और ये जो बॉय था बच्चों कितने की स्पीड से रन कर रहा था 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ट्रॉली 1.5 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी? कॉमन वेलोसिटी कब मिलती है जब दोनों बॉडियां एक हो जाए, जब दोनों बॉडियां एक हो जाए। तो ऐसा क्या हुआ, कैसे एक हो गए, ये जो बॉय था वो ट्रॉली में क्या कर दिया जंप कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो यहाँ समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं एक चीज यहाँ पर हमें समझ आ रही है। हुआ क्या, ये जो ये हमारे प्यारे लाल थे जो दौड़ रहे थे बेचारे,
वो इस ट्रॉली के अंदर जंप कर गए। अचानक से इनके दिमाग में कुछ आया और वो ट्रॉली के अंदर जंप कर गए। ठीक है, ये कौन है? ये तो आपका वही प्यारे लाल बॉय जो दौड़े जा रहे थे, और न जाने क्या इनके दिमाग में आ गया कि वो ट्रॉली में क्या कर दिए, जंप कर दिए। बड़ा वाला जो स्टेप होगा वो किसका होगा? आपका ट्रॉली का होगा। ठीक है, अब देखो जरा, और कह रहा है कि अगर ये साथ साथ चल रहे हैं, अगर साथ साथ चल रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी सेम होगी, और सेम वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? कॉमन वेलोसिटी। यही आपको क्या करना है? फाइंड आउट करके देना है, फाइंड आउट करके देना है। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ दोनों बॉडी एक दूसरे से क्या है? अलग। इट मीन्स पहले तो ये आप श्योर कर लीजिए कि क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर या किस टॉपिक का है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है ना। तो जब वो अलग अलग थे जब तक, यानी कोलाइड करने के पहले का, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन देन इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन। तो आप क्या बोलोगे? इधर इधर क्या बोलोगे? टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equals to total momentum after collision, है ना। अब मोमेंटम क्या होता था बच्चों? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब अगर हमें इस बॉय का मोमेंटम चाहिए तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? 5 इंटू मास इंटू वेलोसिटी, तो 50 इंटू 5 प्लस ट्रॉली का मास इंटू वेलोसिटी 20 इंटू 1.5, 20 इंटू 1.5 इज इक्वल्स टू कोलिजन के बाद की क्या केस है? दोनों लोग एक साथ चल रहे हैं तो टोटल मास हो जाएगा, यानी बॉय का मास इसको हम m1 बोल दें, ट्रॉली का मास इसको हम m2 बोल दें। तो बॉय का आपका था 50 और ट्रॉली का था 20, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? 70 kg। ये आफ्टर कोलिजन का टोटल मास 70 इंटू, अब ये जो दोनों एक साथ चल रहे थे जिसको आप बोलोगे v, यानी अलग अलग वेलोसिटी नहीं होगा, यहाँ अलग अलग होगा। अगर आप चाहो तो इसको m1 बोल दो, इसको u1 बोल दो, इसको m2 बोल दो आप, और इसको u2 बोल दो। यहाँ का टोटल मास m1 प्लस m2 हो गया, लेकिन वेलोसिटी v1 v2 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे आप तो 5 5 जा 25 प्लस पॉइंट दोगे हो गया 15, 15 2 जा 30 इक्वल्स टू 70 भी ऐड कर दोगे आप तो 280 इक्वल्स टू 70 देन v इक्वल्स टू 280 अपॉन में 70, 0 से 0 कैंसल, 7 4 जा 28, इट मींस 4 मीटर पर सेकंड इज द कॉमन वेलोसिटी ऑफ बॉय एंड ट्रॉली। यानी जो प्यारेलाल जाके जंप किए थे उस ट्रॉली के अंदर, और जंप करने के बाद दोनों एक साथ कितने की स्पीड से आगे मूव करेंगे? 4 मीटर पर सेकंड, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्या कह रहा है कि द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस is 9.8 meter per second square and Earth's radius is इतना किलोमीटर। From the data calculate the mass of Earth। यानी जो मास ऑफ अर्थ अभी तक आप जानते आए, मास ऑफ अर्थ कितना जानते हो बच्चों? डिनोटेड बाय me, me equals to 6 into 10⁻24 kg। ये आपका क्या हुआ करता था? मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कह रहा है कि यूज एनी यूनिवर्सल कांस्टेंट इफ रिक्वायर्ड। अगर यूनिवर्सल कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है तो आप उसका यूज कर सकते हो। क्लियर? अब देखो किसकी वैल्यू दी गई थी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वी नो दैट द फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन में r स्क्वायर। बात चल रही है अर्थ की, यहाँ भी e और यहाँ भी e। स्मॉल g की वैल्यू बच्चों 9.8, या फिर एक एक करके वैल्यू सबकी रख दी जाए। स्मॉल g की वैल्यू
9.8 दिया है ना, देखो 9.8 इक्वल्स टू कैपिटल जी रिक्वायर कर रहा है, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ यानी एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। रेडियस बच्चों आपको दिया गया है किलोमीटर, इसको ये जो आपको दिया गया है किलोमीटर में, इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में, यानी 1000 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, एक डिजिट पे पॉइंट लगाएंगे तो 6.4 इंटू 1 2 3 4 5 6 10⁻6 मीटर आएगा। 6400 किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 है ना। अब यहाँ आप ला के रिप्लेस करो 6.4 इंटू 10⁻6 पूरे का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 9.8 इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 होल अपॉन में 6.4 इंटू 6.4 इंटू पावर का पावर रहता है तो मल्टीप्लाई होता है, 6 2 जा 12। आगे अगर आप देखो तो इसका क्लास मल्टीप्लाई करोगे और देखो ऊपर इंटू में क्या छूट रहा था एम ई, यही तो कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया आपका एम ई इक्वल्स टू, ये नंबर कौन सा बच्चों 6.67 इंटू 10⁻11 इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से अगर आप देखो, बहुत ध्यान से देखो किसका मल्टीप्लाई इधर होना है तो 9.8 इंटू 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12। अब इधर से अगर आप एम ई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो इस नंबर को ट्रांसफर करोगे, ये हो जाएगा आपका 9.8 इंटू 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12 होल अपॉन में 6.67 इंटू 10⁻11, नीचे -11 ऊपर आएगा +11, दो यहाँ 2 डिजिट का पॉइंट काउंट हो गया, यहाँ से 2 डिजिट कैंसिल कर दें, इसका मतलब अब सिर्फ हमें पॉइंट देखने को मिलेगा किसमें 9.8 में। ये बन गया कितना बचा आपका 64 इंटू ये कितना बन गया 64 इंटू 10⁻, नीचे -11 ऊपर आएगा +11, 11 और 12 23 होल अपॉन में 667। अब बच्चों आप क्या करोगे, न्यूमरेटर के नंबर्स का मल्टीप्लाई करके 667 से डिवाइड दे दोगे तो 9 तो जब डिवाइड करने जाओगे आप तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और जो 6 पॉइंट के बाद की वैल्यू होगी वो <5 ही होगी, तो उसको अप्रोक्सीमेटली आप क्या ले लोगे 6 लोगे, या फिर कैसा आ जाए 5.9 अप्रॉक्स, ठीक है। और उस वहां पर आप पॉइंट को जब अरेंज करोगे तो एक डिजिट पॉइंट में लेफ्ट लेके आना होगा, ये जो 23 था यानी आंसर आपका यही अप्रॉक्स आना चाहिए, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करके इसमें 667 से डिवाइड दीजिएगा तो अप्रॉक्स में आंसर कितना आना चाहिए 6 इंटू 10⁻24, और बच्चों को मास है तो मास के SI यूनिट क्या होगी केजी। क्लियर है, क्लियर है आप, चलिए बढ़ा जाए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अगला क्वेश्चन बच्चों क्या, a stone is dropped from a height of 20 meter, find the time taken by the stone to reach the ground, है ना। तो बच्चों हो क्या रहा है, हम 20 मीटर की हाइट से क्या कर रहे हैं, ग्राउंड की तरफ एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं, और जब बात ड्रॉप की है तो यहाँ केस आप जानते हो कि डाउनवर्ड लगेगा, और डाउनवर्ड के लिए क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो गिवन डाटा आप अपना प्रिपेयर कर लोगे, u इक्वल्स टू 0 कितने के हाइट से, h के हाइट से, h कितना है बच्चों आपका 20 मीटर, स्मॉल g की वैल्यू आपको दे दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे क्या कह रहा है, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, कितने समय में ये बॉल आपकी जो है वो अर्थ सरफेस पे आ जाएगी, यानी 20 मीटर के हाइट पर है अभी फिलहाल, कौन वो बॉल, सॉरी स्टोन है, बॉल नहीं स्टोन, ठीक है। कह रहे कितने टाइम में वो अर्थ सरफेस पे आ जाएगी, ये अर्थ सरफेस पे आ जाएगी कितने टाइम में, आपको यही पूछा गया है, यानी हमें क्या बताना बच्चों टी। और जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन कर रही है ना, और आपको क्या दिया गया है u h g t, तो जाहिर सी बात है
ऑब्वियसली मतलब बिल्कुल कॉमनली दिख रहा है कि कौन सा इक्वेशन लगाते हैं आप, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ध्यान से अगर आप देखो बच्चों, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों, h इक्वल्स टू ut प्लस डाउनवर्ड में प्लस होता है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ dt स्क्वायर। तो h की वैल्यू हो गई बच्चों कितना 20 इक्वल्स टू u की वैल्यू 0, t की वैल्यू पता नहीं 1/2, स्मॉल g की वैल्यू 10 into t का स्क्वायर। यहाँ आप 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस का 2 से डिवाइड करोगे बच्चों आपको 5t स्क्वायर, देन 20 इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, 5 4 जा 20, it means t square equals to 4, then t equals to under root 4, the value of under root 4 is 2, और आपने कैलकुलेट किया है टाइम, तो SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। यानी अगर आप 20 मीटर की हाइट से एक स्टोन को ड्रॉप करोगे तो वो ठीक 2 सेकंड के बाद अर्थ सरफेस तक आ जाएगा, है ना। पूछा था कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने में वो स्टोन बेचारा कितना टाइम लेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि ये बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद a velocity of 10 meter per second, a force is applied to it so that in 25 seconds it attain a velocity of 35 meter per second, calculate the value of applied force। कह रहे हैं कि बॉडी जो चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, उस पे आपने फोर्स लगा दिया, धक्का दे दिया, कितने सेकंड तक धक्का देते रहे, फोर्स लगाते रहे 25 मीटर पर 25 सेकंड तक। इससे हुआ क्या, उस बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर गई, जो 10 था वो कितना हो गया 35, जो 10 मीटर पर सेकंड था वो कितना हो चुका है 35। बहुत ध्यान से अगर आप देखो, बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो ये है आपकी ऑब्जेक्ट, और ये कितने की स्पीड से चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसका मास बच्चों कितना है 5 kg। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर ऐसा क्या हो गया, यहाँ पर आपने क्या किया, फोर्स को अप्लाई किया, आपने यहाँ पर क्या किया, फोर्स अप्लाई कर दिया। इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या, ये जो आपकी ऑब्जेक्ट थी जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, वो पकड़ रही स्पीड कितना 35 मीटर पर सेकंड, धक्का दे दिया सब मिलकर, और कितने सेकंड तक वो फोर्स लगाते रहे 25 सेकंड तक। अप्लाइड फोर्स, फोर्स अप्लाई फॉर 25 सेकंड। हमने क्या किया, इसके ऊपर 25 सेकंड तक 25 सेकंड तक फोर्स कंटिन्यूअसली लगाए रखा। उससे हुआ क्या कि जो बॉडी हमारी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी वो चलने लगी है कितने से 35। क्लियर, हमसे बच्चों पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड। आप यहाँ कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस फोर्स को बता दो। तो कॉमनली हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma, ये तो कहीं दिया नहीं गया बच्चों, m तो दिख रहा है कि 5 kg। अगर आपके ऑब्जेक्ट यहाँ 5 kg की है तो यहाँ भी क्या होगा 5 kg की ही होगी, बिकॉज मास कैन नॉट बी चेंज। अब डायरेक्ट आपको कहीं एक्सीलरेशन नहीं दिया गया है, लेकिन ये आपका हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका हो गया फाइनल वेलोसिटी, और ये आपका हो गया टाइम टेकन। तो आप जानते हो कि ये तो F इक्वल्स टू m इनटू a क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो डेल्टा v के लिबरेट के साथ क्या लिख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में t। F इक्वल्स टू मास कितना दिया बच्चों आपको 5 kg, फाइनल वेलोसिटी कितनी दिया है आपको, फाइनल वेलोसिटी 35 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 और टाइम 25। तो F इक्वल्स टू 5 इंटू 25, 35 से निकालेंगे तो 25 अपॉन में 25, ये पूरा पूरा कैंसल।
F इक्वल्स टू 5 into 1 इक्वल्स टू 505 न्यूटन। यानी अगर 25 सेकंड के लिए फोर्स लगाया गया था जिससे उस बॉडी की वेलोसिटी जो 10 थी वो इंक्रीज करके 35 हो गई थी, इसका मतलब इधर हम लोग कितना फोर्स अप्लाई किए हैं, 5 न्यूटन। कितना बच्चों, 5 न्यूटन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि बॉल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 0.05 किलोमीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स मोमेंटम या फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉल। क्लियर होगा? देखो जरा गिवन डाटा हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। यहाँ भी एफबीडी अगर बनाने का प्रयास करें, ये रही आपकी ऑब्जेक्ट, इसका मास कितना है 2 kg और कितने के स्पीड से मूव कर रही है 0.005 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो गिवन डाटा में मास m से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 2 kg वेलोसिटी बच्चों 0.005 दे रखा है किलोमीटर पर सेकंड, जबकि ये वेलोसिटी के साथ यूनिट थोड़ी है, ये किलोमीटर ना होकर के क्या होना चाहिए था, मीटर। तो हाउ मेनी मीटर इन 1 किलोमीटर, आप जानते हो 1000, यहाँ करोगे इनटू का 1000 मीटर पर सेकंड। अब 3 जीरो वाले नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 5 मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या होगी वेलोसिटी। हमसे इधर क्या पूछा है, मोमेंटम, हमसे पूछा गया है मोमेंटम। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p, और आप फार्मूला जानते हो मोमेंटम का कि p इक्वल्स टू mv, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। देन p इक्वल्स टू m, m की वैल्यू 2 एंड देन v की वैल्यू 5, 5 2 जा 10, और मोमेंटम आप निकाले हो तो यहाँ पर कौन कौन था, मास और वेलोसिटी। मास के SI यूनिट kg, वेलोसिटी के SI यूनिट मीटर पर सेकंड। इट मींस SI यूनिट ऑफ द मोमेंटम इज kg into मीटर पर सेकंड। तो ये जो बॉडी आपकी थी 2 kg की और वो कितने की स्पीड से चल रही थी 0.05 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, उसका मोमेंटम बच्चों कितना बनेगा 10 kg into मीटर पर सेकंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग क्या कहता है ये। A ball is thrown vertically upward with a speed of 25 मीटर पर सेकंड। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से आप देखो। ये रहा आपका एक अर्थ सरफेस, एक रहा आपका क्या पहले अर्थ सरफेस। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका बच्चों क्या अर्थ सरफेस। एक बॉल पी है जिसको आपने थ्रो किया है किस डायरेक्शन में, अपवर्ड। चलिए ये आपकी बॉल पी और ये जाएगी किधर, अपवर्ड, ठीक है। आगे कर रहा है अनदर बॉल क्यू इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 50 मीटर। यहाँ एक बॉल क्यू है जो कितने की हाइट पर है 50 मीटर। ये पूरी हाइट बच्चों कितनी है 50 मीटर, और ये जो क्यू बॉल है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, डाउनवर्ड में जाएगी। जो हमारा क्यू है वो किधर जाएगा, डाउनवर्ड, और ये जो पी है वो किधर जाएगा, अपवर्ड। बहुत ध्यान से देखना, कह रहे हैं कि हाइट ऑफ 50 मीटर विथ द सेम स्पीड एंड अलोंग ए लाइन ऑफ मोशन ऑफ बॉल पी, यहाँ दो बार आ गया है, ऑफ बॉल पी at what point the two ball collide to each other, है ना। अब जो बॉल आप थ्रो कर रहे थे अपवर्ड, वो किस स्पीड से थ्रो किए थे आप, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, है ना। अब देखो हम यहाँ दो केस बना लेते हैं पहले बच्चों, फॉर बॉल पी एंड देन फॉर बॉल क्यू, ठीक है। देखो हम क्या कहते हैं कि सर ये जो है x मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद मीट कर जाएगी, कौन सी बॉल, p वाली। अगर बच्चों जो आपकी p बॉल है वो x मीटर ऊपर जा रही है यानी x हाइट कवर कर रही है, तो q कितना कवर करेगी, पूरा था 50, x ये चल चुकी है तो जो बचा हुआ पार्ट है वही आपका q ट्रेवल करेगी। इसका मतलब जो आपकी बॉल p है वो x मीटर चलेगी यानी डिस्टेंस कवर करेगी,
और जो आपकी बॉल क्यू है वो 50 माइनस एक्स इतना कवर करेगी, है ना। अब देखो जरा, हाइट हमें मिल रहा है, जी की वैल्यू यूज कर रहा है 9.8, तो इसका मतलब क्या है कि हमें चलना चाहिए किसकी तरफ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, क्योंकि हमसे पूछ रहा है एट व्हाट पॉइंट द बॉल्स आर कोलाइड। तो वी नो दैट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। अगर हम अपवर्ड डाउनवर्ड के केस में देखें तो ये हमारा g बनता है, लेकिन बच्चों जब डाउनवर्ड चलते हैं तो g प्लस में होता है, लेकिन अपवर्ड जब चलते हैं तब वो माइनस में रहता है। तो अगर हम p के लिए बात करें तो p की डिस्टेंस बताओ x, यानी यही वो पॉइंट है जहां ये दोनों मीट करेंगे। जाहिर सी बात मिलना है तो फिर आपको अपना प्लेस तो डिसाइड रखना ही होगा पहले कि कहाँ मिलेंगे कैसे मिलेंगे। देखिए फिलहाल ये मिलना बिछड़ना तो लगा ही है। तो बॉल पी के लिए हाइट आप कितना ले लिए x, इसकी इनिशियल वेलोसिटी किस वेलोसिटी पर इसको थ्रो किए थे आप 25 मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया आपका 25 इंटू टी प्लस 1/2, ए बन जाएगा आपका जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू 25t प्लस 2 से आप डिवाइड दोगे तो 4.9 टी का स्क्वायर, इसको हम बच्चों बोल दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आ जाते हैं सेकंड बॉल के लिए, इसके लिए भी सेकंड इक्वेशन पहले लगा लें, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक मिस्टेक आपको मिल गई होगी, ये देखिए बॉल की अपवर्ड जा रही है बच्चों, ये जो प्लस है ये सब क्या रहेगा, माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि एक रिप्लेस सिर्फ जी नहीं बल्कि माइनस जी रखोगे, ये ध्यान दीजिएगा। ए जो बॉल पी होगा उसके लिए जो अपने ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस जी, लेकिन ये जो बॉल क्यू है ये डाउनवर्ड आ रही है, तो इसके लिए एक्सीलरेशन सिर्फ क्या होगा, प्लस जी ही होगा। s इक्वल्स टू ut प्लस का हाफ a t स्क्वायर जो था वो बन गया क्या, g t स्क्वायर। कितना डिस्टेंस बॉल क्यू ट्रेवल करेगी बच्चों, 50 माइनस x, 50 माइनस x, तो 50 माइनस x इक्वल्स टू, डाउनवर्ड के लिए अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0, तो फॉर बॉल p फॉर बॉल q देयर इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो ये हो गया 0 इंटू टी प्लस का हाफ ए बन जाएगा जी, और जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखो, 50 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 से आप डिवाइड दोगे तो 4.9 टी का स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा क्या बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपका बन जाएगा क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ एक चीज बहुत इजीली आप कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो हम यहाँ बोल दें नाउ ऐडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट का एलएचएस क्या है बच्चों, x, सेकंड इक्वेशन का एलएचएस क्या है 50 माइनस x, उसको इससे लाके ऐड करिए। इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड यानी आरएचएस क्या है 25t माइनस का 4.9t का स्क्वायर, इसमें ऐड करिए आप अपने सेकंड इक्वेशन के आरएचएस को, इट मींस 4.9t का स्क्वायर, 4.9t स्क्वायर प्लस में 4.9t स्क्वायर माइनस में, यहाँ x माइनस में x प्लस में कटा, तो यहाँ क्या बचा 25t इक्वल्स टू 50। अब अगर 25 से 50 में डिवाइड दें तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड। एक चीज हमें पहले ये पता चल गई कि जो ऑब्जेक्ट हैं, जो दोनों बॉल्स हैं, वो एक दूसरे से आफ्टर 2 सेकंड मीट कर जाएंगे, लेकिन कहाँ, एट व्हाट पॉइंट, यानी उसकी लोकेशन बतानी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इजीली इस t की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में उठा के प्लेस कर दें, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए आप, क्लियर। तो चलते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट में ही रख लिया है, चलिए इसके पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग सेकंड में रखे थे, है ना। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे अब अगेन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन क्या था बच्चों, x इक्वल्स टू 25
टी की वैल्यू कितनी आई? टी की वैल्यू बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो कितना लिखा है 2, तो 25 इंटू 2 माइनस 4.9 इंटू टी का स्क्वायर इट मींस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 2 जा 50 माइनस 4.9 इंटू 2 का स्क्वायर इट मींस 4, ये हो गया आपका 50 माइनस 4 9 जा 36 कैरी 3 4 4 जा 16 और 3 19.6। अब इसको आप क्या करिए 50 से माइनस करिए। अगर आप 50 से इसको माइनस कर रहे हो है ना, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखो तो 50 से 20 निकालोगे तो 30 आएगा। तो ओवरऑल सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो आंसर आएगा वो 30 पॉइंट क्या होगा 4, और ये x है, x इट मींस डिस्टेंस, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, और ये इसका मतलब क्या है कि वो दोनों बॉल p और q एक दूसरे से 30.4 मीटर की हाइट पर मीट करेंगे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से वो 30.4 मीटर एबव चला जाएगा। कौन? बॉल पी। क्लियर है? क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इफ द ब्रेक्स आर अप्लाइड show that it produces a retardation of 3 meter per second square. Find the time taken to stop the car. अब देखिए मूविंग कार है, उसको स्टॉप करने की बात है। चल कितने से रही है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको आप पहले क्या करोगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे है ना, 18 3 जा 54 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड, इट मींस योर इनिशियल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन यहाँ नहीं है बल्कि है क्या रिटार्डेशन, इट मींस नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। कितना है बच्चों 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट मींस -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे कह रहा है स्टॉप द कार व्हेनेवर ए मूविंग बॉडी सडनली स्टॉप देन द फाइनल वेलोसिटी इज 0। कह रहा है कि अब बताइए कि कितने टाइम में वो बॉडी क्या कर जाएगी स्टॉप कर जाएगी, यानी आपको क्या बता रखना है इधर, इधर क्या बताना है आपको t। तो u a v t, तो सीधा सीधा सा आपको दिख रहा होगा कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है कि v इक्वल्स टू u प्लस at, v की वैल्यू बच्चों 0, u की वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड प्लस a की वैल्यू -3 इंटू 30, ये हो गया 0 इक्वल्स टू 15 प्लस माइनस 3t, ट्रांसफर करोगे इधर आके प्लस 3t इक्वल्स टू 15, देन t इक्वल्स टू 15 अपॉन में 3 5 जा, इट मींस t इक्वल्स टू 5 सेकंड, t इक्वल्स टू 5 सेकंड, यानी वो कार 3 सेकंड में बच्चों क्या कर जाएगी स्टॉप कर जाएगी, है ना। बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मास ऑफ मार्स इज 6.39 into 10 raised by 23 kg and that of Jupiter is 1.89 into 10 raised by 27 kg. If the distance between the Mars and Jupiter is इतना मीटर, calculate the force exerted by the Jupiter on the Mars। बहुत ध्यान से देखो अगर आप बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये रहा आपका मार्स, ये रहा आपका जुपिटर, ये आपका क्या मार्स है ना, और उधर कौन सा प्लेनेट है जुपिटर, ये आपका क्या है जुपिटर है ना। अगर हम मार्स के मास को m1 बोल दें और जुपिटर के मास को m2 बोल दें, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस को क्या बोल दें r, तो बहुत ध्यान से देखा जाए तो गिवन डाटा हमें कैसे लिखना चाहिए कि m1 इक्वल्स टू मास ऑफ मार्स कितना दिया था बच्चों 6.39 into 10 raised power 23 kg, मास ऑफ जुपिटर इज डिनोटेड बाय m2 कितना दे रखा है 1.89 into 10 raised power 11 kg, डिस्टेंस कितना दिया है दोनों के बीच का 7.49 into 10 raised power 11 मीटर, और कैपिटल जी के लिए बोला बच्चों को ओनली 6.7 यूज करिए। तो जब गिवन वैल्यू देगा तो
जो देखा हम उसी को यूज करेंगे, यानी कैपिटल जी की वैल्यू ओनली 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। क्लियर है। अब हमसे कह रहे हैं बच्चों की बताइए जुपिटर मार्स के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। तो वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। आपको यह बताना है, आपको क्या करना है, F बताना है, कैपिटल G की वैल्यू टेक करना है, यहाँ गिवन है 6.7 into 10⁻11। m1 की वैल्यू बच्चों कितना दिया है 6.39 into 10⁻23। m2 की वैल्यू कितना है 1.89 into 10⁻11 नहीं 27। तो ये भी बच्चों देखिए पावर यहाँ डिस्टर्ब हुई, ये डिस्टेंस वाली पावर लग गई है ना। यहाँ आप 10 पावर कितना टेक करोगे 10 पावर 27, 10 पावर 27 होल अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 7.49 into 10 पावर 11। तो F इक्वल्स टू, पहले आप नंबर को आगे कर लीजिएगा है ना, नंबर्स को आगे। अब बहुत ध्यान से देखो 23 और 27 है ना, 27 और 3 30, 30 और 20 50, 50 से 11 निकालोगे आप तो आपको मिलेगा 10⁻39 होल अपॉन में 7.49 इनटू, और इसका ये बच्चों स्क्वायर था तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आप ना, तो 7.49 इनटू 7.49 इनटू 11 टू जा 22, नीचे प्लस का 22 ऊपर जाएगा माइनस का 22, तो 6.7 इनटू 6.39 इनटू 1.89 होल अपॉन में 7.49 इनटू 7.49 ऊपर भेजोगे आप तो 39 से 28 निकालना हो तो 10 पावर कितना मिलेगा 17 न्यूटन है ना। अब क्या करोगे आप कि कितने डिजिट पे ऊपर पॉइंट है कितने डिजिट पे नीचे पॉइंट है उसको आप सिंपलीफाई करके आंसर हमें कमेंट्स में बताएंगे। और चूंकि बच्चों ये फोर्स है तो जो भी आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा न्यूटन में आएगा, किसमें आएगा न्यूटन में। ठीक है, बढ़ा जाए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। बहुत ध्यान से अगर आप देखो बच्चों तो इसमें क्या हो रहा है कि एक स्टोन है जिसको हम अर्थ सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड क्या कर रहे हैं थ्रो कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड हम स्टोन को क्या कर रहे हैं थ्रो कर रहे हैं। और अपवर्ड के केस में क्या होता है कि उस बॉडी की जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या टेक करते हैं 0, थ्रो किए तो जाते जाते स्टॉप की। और व्हेन एन मूविंग बॉडी सडनली स्टॉप, व्हेन ए मूविंग बॉडी सडनली स्टॉप देन देयर फाइनल वेलोसिटी इज 0। बहुत ध्यान से देखो कितने की स्पीड से आप ऊपर की तरफ थ्रो किए थे 15 मीटर पर सेकंड। इट मींस योर इनिशियल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकंड। टेक स्मॉल g इक्वल्स टू कितना टेक करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे क्या क्या बताना है, मैक्सिमम हाइट रीच कितना ऊपर जा सकता है, तो उसके लिए हमें बोलना पड़ेगा फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर। और अपवर्ड आप जा रहे हैं इसलिए a के रिप्लेस माइनस ही लगाओगे, v की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, u की वैल्यू 15, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 2, g की वैल्यू 10 इनटू h है ना। तो ये हो जाएगा आपका 20 या 10 टू जा 20, 10 टू जा 20, h इक्वल्स टू 225, देन h इक्वल्स टू 225 अपॉन में 20। ऐसा एक टू 0 पहले पे आप पॉइंट लगा दो, 0 के 22.5 अपॉन में 2 आप डिवाइड दिलाइए तो ये आपका हो गया h इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इट मींस आपकी जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो कितने हाइट तक जाएगी 11.25 मीटर तक जाएगी। आगे कह रहा है कि टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। आप वो टाइम बताइए जितने में वो क्या कर जाए
मैक्सिमम हाइट को रीच कर जा रही है, मैक्सिमम हाइट को रीच कर पा रही है आपकी ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, यानी आपको अपनी बात क्या बताना है, टाइम बताना है जिससे कि वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाए, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाए। तो u आपका दे ही दिया है, v ऊपर जाके 0 है, स्मॉल g के बारे में बोले दिया है, तो यहाँ से t बताना है। तो सीधे सीधे आप क्या बोल रहे हो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v इक्वल्स टू u प्लस at, लेकिन अपवर्ड बॉडी जा रही है तो इसलिए आप क्या यूज करोगे, माइनस का gt, माइनस का gt। तो v हो गया आपका 0, u है आपका कितना 15, क्योंकि 15 मीटर पर सेकंड से आप थ्रू की, और माइनस g की वैल्यू लेना है 10 इनटू का t, इधर माइनस ट्रांसफर करोगे प्लस, तो 10t इक्वल्स टू 15, देन t इक्वल्स टू 15 बाई 10, और 15 बाई 10 का मतलब 1.5 निकाले हो आप टाइम, तो टाइम की एसआई यूनिट सेकंड। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly at velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 second. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. बहुत ध्यान से अगर आप देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, जितना अच्छा आप गिवन अपना प्रिपेयर कर लोगे, रख लोगे, लिख लोगे, बना लोगे, उतना ही फार्मूले को समझना, पकड़ना, लगाना सब आसान है। देखिए मास कितना दिया है आपको, सबसे पहले 100 kg आप लिख लिए 100 kg। उसके बाद कह रहा है कि एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली 5 मीटर पर सेकंड टू, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या बच्चों 5 मीटर पर सेकंड, है ना। फिर ये जो 5 मीटर पर सेकंड थी उससे वो एक्सेलरेट करके 8 मीटर पर सेकंड कर ली, यानी फाइनल वेलोसिटी कितना बना ली 8, और कितने टाइम में बनाई है 6 सेकंड। हमसे कह रहे हैं पहले आप इनिशियल मोमेंटम बताइए। अब होता क्या है बच्चों कि मोमेंटम इज द मास, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर हमें इनिशियल मोमेंटम बताना है मास इनटू इनिशियल क्या, इनिशियल वेलोसिटी। अब मास तो वही रहेगा, अब इस इनिशियल मोमेंटम है तो पी आई कह दीजिए, मास आपका 100 kg ही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 है, तो 100 into 5 equals to 500, मोमेंटम की यूनिट kg into मीटर पर सेकंड। ऐसे ही बच्चों अगर से आपको क्या बताना हो, फाइनल मोमेंटम बताना हो, तो आप लिखोगे हेंस pf इक्वल्स टू मास, तो मास सही रहेगा, कैन नॉट बी चेंज, लेकिन अपनी बात हम लोग वेलोसिटी कौन सी लेंगे, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। देन pf इक्वल्स टू मास बच्चों आपका 100, मास आपका कितना 100, वेलोसिटी 5 से इंक्रीज करके 8 हुई थी, तो 8 into 100 इक्वल्स टू 800 kg into मीटर पर सेकंड। दिस इज योर फाइनल मोमेंटम। एक चीज और बताना है, एक चीज और बताना है, वो क्या है फोर्स। अब जनरली आप जानते हो बच्चों, जनरली आप जानते हो कि फोर्स का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, फोर्स का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है F इक्वल्स टू एम ए हमें मालूम नहीं एग्जैक्टली, है ना, तो हम लोग उसका फार्मूला यूज करेंगे V माइनस यू बाई टी। देन F इक्वल्स टू एम की वैल्यू 100, V की वैल्यू बच्चों 8, U की वैल्यू 5, टाइम की वैल्यू 6 सेकंड, है ना। तो 100 इनटू सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा आपको 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एंड देन 2 से डिवाइड देंगे, 2 5 जा 10, है ना, और एक जीरो लगेगा, तो 100 में 2 की डिवाइड देने तो 50 ही आएगा। अब 50 बन गया 50, और आप निकाले हो फोर्स, द असाइनमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इट मींस इनिशियल मोमेंटम 500, फाइनल मोमेंटम 800, और जो फोर्स एक्सर्टेड की बात थी, फोर्स एक्सर्टेड की बात थी बच्चों, वो कितना न्यूटन 50 न्यूटन। क्लियर, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार ऑफ मास 1500 kg ट्रैवलिंग एट 25 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद अदर कार B 1000 kg ट्रैवलिंग एट 15 मीटर पर सेकंड।
the same direction after collision the velocity of car A becomes 20 meter per second. Calculate the velocity of car B after collision. Clear? पहले आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ क्या हो रहा है, एक कार A है आप और एक कार B है। यहाँ पर ये दोनों लोग क्या कर रहे थे, कोलाइड कर गए थे। उसके बाद आफ्टर कोलिजन ये रही आपकी कार ए और ये रही आपकी कार बी। क्लियर? बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो जो आपका कार ए है वो 1500 kg की है, इसके मास को हम लोग क्या बोलते हैं m1। जो दूसरी कार आपकी बी है उसके मास को हम लोग बोलते हैं m2 और ये कितना दिया है बच्चों 1000 kg। कोलिजन के पहले जो आपकी कार ए थी वो कितने की स्पीड से चल रही है 25 मीटर पर सेकंड, इसके स्पीड को क्या बोल दिया जाए u1। जो दूसरी कार बी थी वो चल रही थी कितने की स्पीड से 15 मीटर पर सेकंड से, है ना, तो इसके स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं u2 इनिशियल स्पीड है। अब यहाँ पर कार ए और कार बी दोनों क्या किए हैं कोलाइड की। उसके बाद कार ए कार बी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से निकल गए। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ कार ए 20 मीटर पर सेकंड, हमें फाइंड करके देना है कि कार बी की वेलोसिटी क्या होगी। और कोलिजन के बाद की बात चल रही थी, ये v1 होगा और ये आपका क्या होगा v2। कार ए का मास जितना था उतना ही रहेगा बिकॉज मास कैन नॉट बी चेंज, वो 1500 था 1500 ही रहेगा और ये आपका 1000 था तो 1000 ही रहेगा, जिसको m1 और m2 अलग अलग करके आप लोगों ने क्या किया था मान रखा था। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर ये केस है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कौन सी केस अप्लाई की जाएगी, हम लोग कौन सा केस अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, क्या कहता है बोलिए आप m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 की वैल्यू बच्चों 1500, u1 की वैल्यू 25 प्लस m2 की वैल्यू 1000, u2 की वैल्यू 15 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 1500 into v1 की वैल्यू 20, m2 की वैल्यू बच्चों m2 की वैल्यू 1000 into v2। क्लियर? मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई कर लोगे देखिए जरा, ये हो गया 00 00 25 5 जा 125 कैरी 12 25 125 और 12 37 प्लस ये हो गया आपका 15000 इक्वल टू ये हो जाएगा 15 2 जा 30 000 उसके पीछे आप लगा दो प्लस 1000 v2। एक काम अगर हम करें, एक काम करें तो नंबर्स को छोटा कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। इस तरीके से अगर इतनी लंबी मल्टीप्लाई और डिवाइड हम नहीं लेके चलना चाहते हैं तो 100 सबसे कॉमन ले लीजिए, 100 लेफ्ट साइड से कॉमन निकालिए पहले तो ये हो जाएगा आपका 375 प्लस ये आपका हो जाएगा 150 इक्वल टू यहाँ से 100 निकाल दीजिए बच्चों, 100 निकालोगे तो ब्रैकेट में यहाँ बच जाएगा कितना 300, है ना, प्लस का यहाँ बच जाएगा क्या 10 v2। 100 से 100 कैंसल, इसको आप ऐड कर लीजिए, हाँ तो ये हो जाएगा आपका 5 7 और 5 12 कैरी 1 3 और 1 4 और 1 5 इक्वल टू 300 प्लस 10 v2, इधर प्लस ट्रांसफर करोगे माइनस तो ओवरऑल आएगा कितना 225 इक्वल्स टू 10 v2, तो 10 से डिवाइड करोगे तो 22.5 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन। क्लियर? तो आपको ओवरऑल पकड़ के रखना है, समझ के रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है, if the mass of earth is 100 times of the mass of moon and radius of the earth is 4 times of the radius of moon, तो compare the weight of the earth to weight of the moon। यहाँ पर weight of object at the earth होना चाहिए बच्चों, weight of the object at the earth and weight of the object at the moon, है ना। बहुत ध्यान से अगर आप देखो, let the
मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू एम। एक ऐसी कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम लोग क्या मान ले रहे हैं, एम मान ले रहे हैं। मास को क्या मान ले रहे हैं, एम मान ले रहे हैं। अब अगर उसी का वेट हम कहाँ निकालना चाहते हैं, अर्थ पे, तो हमें लिखना चाहिए WE इक्वल्स टू एम इंटू GE, है ना। और मूल पे निकालना चाहें तो WM इक्वल्स टू एम इंटू GM। अब ये जो स्मॉल m है, मास कैन नॉट बी चेंज। अब उस ऑब्जेक्ट का वेट हम अर्थ पे निकाले तो ऐसा एक्सप्रेशन लिखे, और उसी ऑब्जेक्ट का वेट जब हम मून पे लिखाने जाएंगे तो ऐसा एक्सप्रेशन लिखेंगे। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो एक हम रिलेशन निकाल रहे हैं, WE इक्वल्स टू एम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस का फार्मूला कैपिटल G। जहां आप निकालने जाते हो कैपिटल G की वैल्यू, उसी का मास और उसी का रेडियस लेते हो, है ना। तो WE इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू कैपिटल G इंटू ME। मास ऑफ अर्थ कितना था बच्चों, 100 टाइम ऑफ मास ऑफ मून, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना था, 4 टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ मून। इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो जहां ME लिखा था वहां आप क्या लिखोगे, 100 m यानी मास ऑफ मून होल अपॉन में RE स्क्वायर, इट मींस 4 RM का स्क्वायर। ये बन जाएगा कितना बच्चों, 16 RM स्क्वायर। अब ऐसे ही अगर WE हो गया और WM लिखा जाए तो स्मॉल m इंटू GM यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून। इसका बनना चाहिए कैपिटल G मास ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। अब क्या कर दिया जाए, इसको बोल दिया जाए इक्वेशन नंबर 1 और इनको बोल दिया जाए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब बहुत ध्यान से देखो, अगर आप तो डिवाइड दे दीजिए। अगर से आप बहुत ध्यान से देखो तो आप क्या करिए, डिवाइड दे दीजिए। उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पर कितना है और उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर कितना है, डिवाइड दे दीजिए। मून पे कितना था, कैपिटल G m यानी मास ऑफ मून इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट होल अपॉन में RM का स्क्वायर, टोटल का अपॉन कैपिटल G इनटू 100 इनटू m यानी मास ऑफ मून इनटू ओनली m यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में 16 इनटू RM का स्क्वायर। सबसे नीचे वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, ये बीच वालों का आप बीच में करते हो तो WM अपॉन में WE इक्वल टू कैपिटल G into only m into 16 into rm का स्क्वायर होल अपॉन में कैपिटल G into 100 into mm into m into rm का स्क्वायर। rm के स्क्वायर से rm का स्क्वायर कैंसिल, mm से mm कैंसिल, ओनली m से ओनली m कैंसिल, कैपिटल G से कैपिटल G कैंसिल। बचा क्या बच्चों, Wm अपॉन में We इक्वल्स टू 16 अपॉन में 100, 16 1 जा 16, 16 6 जा 96, 96 कितना मिला, 4 मिला, पॉइंट लगाए 40 हो गया। अब 16 2 जा 20 32, 16 2 जा 32, तो अप्रॉक्स में जो वैल्यू है वो लेस देन 5 है, तो उसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। ओवरऑल आप बोल सकते हो कि पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ के कंपैरिजन में मून पर कितना होगा, 1/6 होगा, 1/6 होगा। क्लियर। तो बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू impart to a car a velocity of 30 meter per second in 10 seconds starting from rest. The mass of the car is 1500 kg. गिवन यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, ध्यान से देखिए जरा। कह रहा है फोर्स रिक्वायरमेंट आपको देना है, फोर्स कितना रिक्वायर करेगा, कब, जब वो वेलोसिटी क्या कर रही है, 30 मीटर की स्पीड गेन कर ले रही है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड को गेन कर ले रही है। कितने टाइम में, 10 सेकंड में। कहां से चलना स्टार्ट कर रही है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मींस u इज इक्वल टू 0। मास कितना दे दिया है बच्चों, 1500 kg, 1500 kg। हमें बताना है बच्चों फोर्स की वैल्यू, तो F इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, द फार्मूला ऑफ फोर्स इज F इक्वल्स टू ma इम्पैक्ट फोर्स। ठीक,
तो अब हमें डायरेक्ट बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी गई है, बट वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। देन f इक्वल्स टू m की वैल्यू बोलिए आप 1500 kg इनटू फाइनल वेलोसिटी 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0। कितने टाइम में इतना आप गेन किए थे बच्चों? 10 सेकंड में। और यहाँ गिवन अपना प्रिपेयर किए भी। ये हो गया आपका 1500 इंटू 30 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसल, 1500 इंटू 3 इक्वल्स टू 4500 न्यूटन। दिस इज द अप्लाइड फोर्स। क्लियर? तो इस सेशन में बच्चों हम लोग इतना ही देखते हैं। बाकी जो ग्रेविटेशन का हाफ पोर्शन अभी और रह गया है उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, है ना? तब तक के लिए ये जो आपके चैप्टर्स थे मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन की हाफ पार्ट, इनसे रिलेटेड ये सारे न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर किसी का कोई कहीं डाउट रह जाता है तो प्लीज आप उसको कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लें। उसका हम अगेन एक वीडियो बना के बताएंगे, लेकिन हम ये बिल्कुल इंश्योर हैं कि जब तक आप पूछते रहोगे तब तक हम बताते रहेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि आपका एक एक डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्लियर? तो बच्चों हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और आप सभी का ढेर सारा थैंक्स इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए, है ना? थैंक्स अगेन।